Let us see the next question, students. A and B throw a pair of dice alternately till one of them gets a total of 10 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A starts the game. देखो A ने स्टार्ट किया गेम, अब वो पूछ रहा है कि इनके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, मतलब A जीत सकता है B जीत सकता है, तो पहले A के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और फिर B के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. आप खुद बताओ, अगर A जीता तो B हारा, बी हारा तो ए जीता, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. तो आपको पता है कि अगर दो इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1. अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं तो 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, ओके. अब एक बात क्या है कि वो दोनों जीतते कब हैं, वो जीतते तब हैं जब पेयर ऑफ डाई पर जो ने थ्रो किया तो उनको टोटल क्या मिल जाए, 10. और टोटल ऑफ 10 कहने का मतलब उन्होंने एक पेयर ऑफ डाई फेंका होगा. जब डाई को फेंका होगा तो ऑब्वियस सी बात है फेसेस पे आउटकम्स दिखे होंगे. उन आउटकम्स को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 10. अगर 10 आता है तो वो जीतते हैं, अगर नहीं आता है तो वो हारते हैं. ठीक है, अब आपने एक डाई थ्रो की है, आपको पता है कि डाई में जब आप थ्रो करते हो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 बनते हैं. ठीक है, अब जो फेसेस पे जो नंबर्स उनको ऐड करके 10 बन जाए, ये कब कब बन सकता है भाई, ये दो प्लेसेस हैं. इन दो प्लेसेस पे जो नंबर फिल होंगे वो इंटीजर 1 से लेके इंटीजर 6 तक फिल होंगे. मैक्सिमम 6 फिल होगा और मिनिमम 1 फिल होगा. लेट्स से हम यहाँ मैक्सिमम 6 फिल कर देते हैं, यहाँ 6 फिल करते हैं तो 10 बनाना है सम, तो यहाँ कितना आएगा 4. अब यहाँ पर एक कम करते हैं 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5. अब यहाँ एक कम करते हैं कितना 4, तो यहाँ कितना 6. एक कम करते हैं 3, तो यहाँ कितना 7. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो मतलब 10 सम 10 मिले, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 वो कितना है, वो है 3/36, दैट इज 1/12. तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन. मतलब लेट्स से उसने कभी आपने यही तो बोला है कि अगर 10 मिल जाए तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 कितना है 1/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 10 कितना है माइनस 11/1 माइनस 1/12, दैट इज 11/12. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब सिंगल थ्रो में ए जीते उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/12, बी जीते उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/12. ठीक है, अब अपने को तो क्या निकालना है कि ये जो एंटायर प्रोसीजर है, इस एंटायर प्रोसीजर में बताना है. देखो उन्होंने ए एंड बी ने थ्रो किया पेयर ऑफ डाई अल्टरनेटिवली, पहले ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, फिर ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, ऐसे थ्रो करते जा रहे हैं. ये इन्फिनेटली मेनी टाइम्स ये परफॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में पूछना है कि ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हम निकाल रहे हैं प्रोवाइडेड ए ने स्टार्ट किया है. ठीक है, ए ने गेम स्टार्ट किया, भाई ए ने गेम स्टार्ट किया और ए ने पहली बारी में ही जीत हासिल कर ली, तो ए विन. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई थ्रो किया तो ए नहीं जीता होगा, ए नहीं जीता होगा तो ए हारा होगा, मुझे ए को विन कराना है, ए विंस. ए हार गया तो बी को भी हारना पड़ेगा, अगर ए को जीतना है तो बी हारेगा ए जीतेगा. ठीक है, फिर हो सकता है ए किसी कौन सी बारी में जीत जाए, तीसरी बारी में जीत जाए, तो पहली 2 बारी में ए को हारना पड़ेगा और बी को पहले 3 बारी में हारना पड़ेगा, सॉरी 2 बारी में हारना पड़ेगा क्योंकि ए ने स्टार्ट किया ना, तो ए यहां क्या हो जाएगा विन. फिर फोर्थ ऐसा हो कि फोर्थ बारी में ए जीत जाए तो ए लूज बी लूज ए लूज बी लूज ए लूज बी लूज और फिर क्या कर जाए ए विन. ठीक है, 1 2 3 नहीं मैं अभी कौन सी बात हो रही थी, तीसरी बारी में जीते नहीं, अभी तो यहां पर तीसरी बारी में जीत गया था, अब चौथी बारी में ए जीते तो ए लूज बी लूज ए लूज बी लूज ए लूज बी लूज एंड ए वन. हाँ ठीक है, सही बनाया था हम लोगों ने, नोट एन इशू. ये सिचुएशन बनेगा अपने पास. और आपको पता है कि मैं जीतूं मतलब ए जीते या ए हारे, इसकी प्रोबेबिलिटी पर बी के जीतने हारने का कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब ए का जीतना बी के जीतने या ना जीतने पर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. तो मतलब ये दोनों इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट. तो अगर आपको पता है कि कोई 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हो, कोई 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हो तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं साइमल्टेनियस अकरेंस की, वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को प्रोडिक्ट करके निकाला जाता है. ठीक है, अब यहां पर प्रोबेबिलिटी कि डेट ए ऑलवेज विन, ए विंस ऑलवेज, ये निकालना हम लोगों को. ये तो सिंगल थ्रो के लिए निकाला था भाई, पर यहां तो अल्टरनेटली चल रहा था ना. इधर आ जाओ, ए विन ए जीत जाए तो ए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12. ठीक है, प्लस ए हार जाए, ए हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ए लूज 11/12, यही प्रोबेबिलिटी बी के हारने की है. तो 11/12 इंटू 11/12, ए क्या हो गया है जीत गया तो 1/12 प्लस
अब अगले में ए हार जाए, बी भी हार जाए, ए हार जाए, बी हार जाए, ए जीत जाए, सो ऑन सो फोर्थ। यही कहानी चल रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें, यहां से हम क्या करते हैं, हाफ कॉमन निकाल लेते हैं। हाफ हम लोगों ने कॉमन, सॉरी 1/12 कॉमन निकाले, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस, हर में 1/12 1/12 1 है। क्यों? क्योंकि जोन सा भी अटेम्प्ट हो उनके खेलने का, उसमें जीतना तो एक ही है ना, तो खत्म कहां पर होगा, एक ही जीतने पे, तो मतलब सब में 1/12 1/12 तो मिलेगा। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 11/12 का स्क्वायर, फिर क्या मिला अगला 11/12 की पावर 4, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे चलता रहेगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इस सम को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, जहां पर आर जो है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन, आर ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 होता है, एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है, जहां पर ए विंस ऑलवेज वाली प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हो, उसमें देखिए जो बाहर तो 1/12 है, ये वाला जो पार्ट है, यही वाला पार्ट तो आपका जीपी है सर एंड मैडम, ये वाला पार्ट जीपी है। ये देखिए, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन रेशो कितना है इसका, कॉमन रेशो 11/12 का स्क्वायर, 11/12 का स्क्वायर ये है। तो दिस इज 1/12, यहाँ पर 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ऊपर 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ 12 माइनस 11 इज 1, 12 प्लस 11 इज 23, तो आंसर आ गया 12/23। सो ए के हमेशा जीत, तो अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है। भाई ए के जीतने की तो प्रोबेबिलिटी ये है, अब बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो स्टार्ट किसने किया था, ए ने स्टार्ट किया था। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी विंस। अच्छा एक बात बताओ, एक कोई गेम खेली जा रही है, तो यहाँ ड्रॉ का तो कोई सीन है नहीं, ए नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, बी जीतेगा। ठीक है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है 12/23, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए ना जीते। तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 23, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11/23, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।